सभी का द जेसी शो में मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। हम जब अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो नव निर्माण की बात करते हैं, भारत निर्माण की बात करते हैं। और 2014 के बाद से तस्वीर देश की बदली है। पुरानी बात करें तो सनातन धर्म की बातें की जाती थी, लेकिन उसे हमेशा ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। बहुत से आक्रांता आए, अंग्रेज आए, लेकिन इसके बाद उस चीज पर ध्यान किसका गया? किसने उसका जीर्णोद्धार करने की सोची? किसने इसे बचाने की सोची? और ये 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनका फोकस इस पर रहा। शुरुआती तौर पर धीमी गति जरूर रही, लेकिन इसके बाद अगर हाल की बात करें तो उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का जो लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, युवा जोश में है। वो उत्साहित इसलिए भी हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए काम जो किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नव भारत निर्माण की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, क्या उसी पर पूरी तरह से फोकस है? कितना फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, या 5 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने उस पर भी? कैसे लोगों का मन बदलेगा? क्योंकि जब हम आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर किसी की बात करते हैं और उसके लिए कुछ काम करते हैं तो वो सीधे दिल से जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं दिल से जुड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब इसे लेकर जहन में सवाल आपके भी बहुत हैं, हमारे भी बहुत हैं, और इसलिए इस पर समीक्षा के लिए हमारे साथ सीईओ एंड एडिटर इन चीफ फर्स्ट इंडिया न्यूज भारत 24 डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, अहम सवाल ये, उज्जैन में जो महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसका मैसेज क्या दिया है, क्या देने की कोशिश की गई है? इसका एक ही मैसेज है, वो है जिस तरह कहा जाता था कि एक प्रचारक से प्रधानमंत्री, अब ये कहा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री से धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु। ये सबसे बड़ा मैसेज है इसका। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष के साथ उसको छुए और इसके बाद अपने गौरव के साथ, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ के देखते हैं और इन वाक्यों को जोड़ने से फिर स्पष्ट होता है सामने कि आज नरेंद्र मोदी का एजेंडा को या उनका दर्शन शास्त्र बदल गया है। देश की राजनीति को वो एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। महाकाल का ये जो प्रयोग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, स्वर्ग का एक खंड है जिसे कहा जाता है। इसीलिए आज ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी भारत के प्राचीन गौरव को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो भगवान शिव का कोई कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं? तो स्वाभाविक तौर पे ये प्रश्न आज देश के लोगों के मन में है। और मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा चेंज हो रहा है। राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना एक संयोग था। उनका जो मन है वो शिव की आराधना में, मंदिरों की आराधना में, भगवान की आराधना में बसता है। और ये बात आज ही नहीं, काशी में जो उद्घाटन हुआ था कॉरिडोर का, उससे बात निकल के सामने आई है। इसीलिए एक हमारे मित्र हैं BBC ब्रांड संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि मोदी आज जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ भारत के पुरातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी सही बात वो कह रहे हैं। और मेरा खुद का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो असली स्ट्रेंथ है वो अब महाकाल को देख के मालूम पड़ा है कि राजनीति तो एक रोल प्ले है उनके लिए। बाकी उनकी असली स्ट्रेंथ जो है ना, वो धर्म गुरु बनने में, आध्यात्म गुरु बनने में, देश के संस्कारों की रक्षा करने में, मंदिरों की रक्षा करने में, मंदिरों के पुनर्निर्माण करने में है। इसीलिए ये सब देश को सुहा रहा है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, बल्कि कहिए कि हर भारतवासी इन सब बातों से खुश है, इन सब बातों से प्रसन्न है। और आप देखिए उनका काम करने का तरीका, आस्था उनके चेहरे से झलकती है, पूजा उनके चेहरे से झलकती है। आप देखिए वहाँ बैठे हुए शिव की मूर्ति के सामने बिल्कुल ऐसे होकर के सीधे, देखिए मन से पता लगता है कि आदमी मन से शिव की उपासना कर रहा है बैठ के जो है। और जो माला जप रहे हैं वो कितना परफेक्शन है उसके अंदर। माला उसी ढंग से जप रहे हैं जैसे माला जपी जाती है, जैसे कि असली पुजारी शास्त्रीय माला जपते होंगे वैसी माला जपते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने परफेक्शन करके सीखा है इस काम को, नो, ये बॉर्न है उनकी, ये क्वालिटी उनके चरित्र के अंदर, क्योंकि उनका बेसिक जो मन है वो इन्हीं में भटकता है, इन्हीं शास्त्रों में रहता है, इन्हीं धर्म संस्कृतियों में रहता है। आप देखिए संस्कृत के श्लोक कितने धाराप्रवाह ढंग से बोल रहे हैं, कंठस्थ हो गए हैं उनको। तो राष्ट्र मुग्ध है, राष्ट्र चकित है कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये निश्चित मानना है कि सबसे बड़ा मैसेज इस महाकाल कॉरिडोर का ये है कि नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल रोल के साथ साथ एक धर्म गुरु, एक आध्यात्म गुरु के रूप में तेज़ी से उभर के भारत के मानस पटल पर आ रहे हैं। सर, 2014 से अब तक एक के बाद एक कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का पूरा रेनोवेशन किया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रयोग है, अच्छा प्रयास है।
लोगों के बरसों से सदियों से मन की जो आकांक्षा थी उसको पूरी करने की बात है। अगर आप ये देखें तो कम से कम 9 ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें नरेंद्र मोदी का ये जो जीर्णोद्धार का चरित्र है वो भर के सामने आता है हमारे जो है। तो एक अच्छा प्रयास है ये, चाहे अयोध्या की बात हो चाहे काशी की बात हो, तो ये एक अच्छा प्रयास है और आज देश में इसकी पॉपुलैरिटी है और लोग इससे जुड़ गए हैं। एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों की दिल की धड़कन बन गया है ये प्रयास जो है। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि महाकाल का ये जो कॉरिडोर था, उद्घाटन था, समारोह था, लोकार्पण था, ये अद्भुत था, अलौकिक था।